हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलास्ट्रेशन। ये स्टूडेंट्स, हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चन नंबर 6 तक। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम गिवन इलास्ट्रेशन। उसी के साथ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ओसी के ऑब्जेक्टिव के बैंक के बारे में। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद द एसपी ऑब्जेक्टिव बैंक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के वीडियोस चेकआउट नहीं किए रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स ओसी एंड एसपी, तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप तीनों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सॉल्यूशंस अगर आपको पता होगा तभी जाके आप एग्जाम्स में लिख पाओगे, क्योंकि आपका 70 to 75% आपको क्वेश्चन बैंक में से ही पेपर आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सॉल्यूशंस वेरी क्लियरली। ठीक है। एंड इफ़ स्टूडेंट्स यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लगातार सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, एसपी एंड ओसी, ये तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के साथ वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। So now we'll start with question number 2, that is A, identify and explain the concept from given illustration, जो आपको 6 मार्क के लिए आता है। So first one, Mala collected information about the income and expenditure of 25 families from her locality. अभी ये कौन सा मेथड होगा? तो आंसर विल बी स्लाइसिंग मेथड। अभी जो मेथड होगा उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड. It split all divides the whole economy into small individual units and then study each unit separately in detail. हमें अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो मतलब स्मॉल यूनिट्स में डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन है। हेंस आपको लास्ट में कंक्लूड करना होता है। हेंस दिस इलास्ट्रेशन रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग मेथड वेयर माला कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 families from her locality. Second, Ramesh analyzed the total investment, total employment, total consumption and total savings of the economy for the financial year 2019-20. The method is lumping method. एंड उसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होगा। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट. Hence, the illustration relates to the concept of lumping method, where Mala collected information about the Ramesh, analyzed the total investment, total employment, total consumption, total saving of the economy for the financial year 2019 and 20. तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से पता होगा कि आपको एक कंसेप्ट लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिया है। Now, the third one, that is Rohan created a jewelry box आउट ऑफ पीसेस ऑफ वुड। तो यहाँ पे आपका ज्वेलरी बॉक्स क्रिएट किया गया है, किसमें से? पीसेस ऑफ वुड में से। सो यहाँ पे हमारा यूटिलिटी कौन सा बनेगा? फॉर्म यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन, व्हेन यूटिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल, इट इज़ कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी. Hence, this illustration relates to the concept of form utility, where Rohan created a jewelry box out of pieces of wood. Next, Kavita consumed an additional unit of bread to satisfy her hunger. तो एडिशनल यूनिट अगर हम बात करेंगे तो विच यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी. एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी derived by consumer on consumption of additional unit of commodity. In short, it is additional utility derived from last unit consumed. Hence, this illustration relates to the concept of marginal utility. Kavita consumed an additional unit of bread to satisfy her hunger. Next, Kaushik purchased 10 kg of wheat for his monthly consumption at rupees 40 per kg. Answer, that is demand. Explanation of concept, demand means desire which is backed by willingness and ability to pay. Hence, this illustration relates to the concept of demand.
Kaushik purchased 10 kg of wheat for his monthly consumption at rupees 40 per kg demand. Next, Aman purchased swing machine and furniture for his tailoring shop. That is demand तो है, but ये कौन सा demand होगा? Indirect demand. The explanation, indirect demand refers to demand for goods which are needed for further production. It is demand for producers' goods. Hence, all factors have indirect or derived demand. Hence, this illustration relates to the concept of indirect demand. Aman purchased swing machine and furniture for his tailoring shop. Next, Kiran's demand for milk remained unchanged even when its price increased by 10%. Perfectly inelastic demand. Explanation of concept. When percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. ये आपका explanation है, meaning बनता है perfectly inelastic का. When percentage change in price has no effect on quantity demand, then it is called as a perfectly inelastic demand. Hence, this illustration relates to the concept of perfectly inelastic demand. Kiran's demand for milk remained unchanged even when its price increases by 10%. Then answer will be perfectly inelastic demand. Next, next one, eighth one, that is Amulya's Cafe. The demand for tea increases by 5% due to 10% rise in the price of coffee. तो यहाँ पे कॉफ़ी एंड टी इसके बारे में दिया है. डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 5% ड्यू टू राइज 10% राइज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी. तो ये कौन सा इलास्टिसिटी बनेगा? क्रॉस इलास्टिसिटी. एक्सप्लेनेशन. क्रॉस इलास्टिसिटी रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. एक ही क्वांटिटी में चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन व्हाट? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस इलास्टिसिटी. Hence, this illustration relates to the concept of cross elasticity as coffee and tea substitute to each other, where Amulya's Cafe demand for tea increased by 5% due to 10% rise in the price of coffee. Cross elasticity. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे we have done with some एक्सप्लेन अदर कंसेप्ट. हमने सम इलास्ट्रेशन कंप्लीट किया है और आगे भी इलास्ट्रेशन है वो हम लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो यहाँ पे आप कंप्लीट सॉल्यूशन लर्न कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन अटेम्प्ट इन योर पेपर, क्योंकि 6 मार्क्स का होता है. डेफिनेटली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो. और स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. एंड येस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. एंड यू कैन फॉलो ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. स्टे ट्यून्ड.